राधे राधे दोस्तों, आइए आज बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसे श्लोक जिन्हें जीवन, मृत्यु, कर्म, भक्ति, आत्मा और मोक्ष से जोड़ते हुए समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मनुष्य अंतिम समय में मुझे अर्थात भगवान को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह श्लोक हमें बताता है कि अंत समय का स्मरण जीवन की पूरी साधना का फल निर्धारित करता है। अगर हम जीवन भर भगवान का नाम लेते हैं तो अंत समय में वही नाम हमारे मन में होगा। अतः भक्ति कोई अंतिम समय की योजना नहीं बल्कि नित्य का अभ्यास होता है। जो लोग मुझे एक निष्ठ भाव से भजते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम निस्वार्थ और अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं का स्वयं ध्यान रखते हैं। यह श्लोक आत्मसमर्पण का आदर्श होता है। हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। भगवान स्वयं को हर जीव की आत्मा बताते हैं, यानी परमात्मा और आत्मा में भेद नहीं है। यह श्लोक अद्वैत की भावना को व्यक्त करता है। सब कुछ उसी से उत्पन्न, उसी में स्थित और उसी में लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं काल हूँ, संसार का संहारक। मैं सभी लोगों का विनाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह भगवान के विराट रूप का प्रतीक है, जिसमें सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों सम्मिलित होती हैं। कोई भी समय के ऊपर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता और न ही किसी से दुखी होता है, जो राग, द्वेष, भय आदि से मुक्त है, वह मुझे अति प्रिय है। सच्चे भक्त की पहचान बताई गई है, जो संसार को शांति देता है और स्वयं भी शांत रहता है। यह श्लोक बताता है कि भक्ति का प्रमाण केवल पूजा नहीं बल्कि आचरण भी होता है। जो व्यक्ति सब प्राणियों में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता है, वही वास्तव में देखता है। यह श्लोक द्वैत की सीमा से ऊपर उठकर अद्वैत को देखने की शिक्षा देता है। जब हम सब में भगवान को देखते हैं तो हमारा व्यवहार करुणा, समता और प्रेम से भर जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अमर आत्मा को शरीर से बांध देते हैं। मनुष्य का व्यवहार इन तीनों गुणों से प्रभावित होता है। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रज इच्छा और कर्म के लिए प्रेरित करता है, तम अज्ञान व आलस्य में डालता है। इनसे ऊपर उठना ही मोक्ष की ओर जाना है। यह जीव आत्मा मेरा ही अंश है, जो मन और इंद्रियों के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करता है। हर जीव में भगवान का अंश है। भगवान कहते हैं कि हर जीव में मेरा अंश है, लेकिन वह इंद्रियों के वश में आकर मोह में फंस जाता है। आत्मस्मरण ही मोक्ष की ओर पहला कदम होता है। देवी संपत्ति के गुण निर्भयता, शुद्धि, सत्य, क्षमा, सहिष्णुता, दान, सरलता आदि। आसुरी संपत्ति अहंकार, क्रोध, पाखंड और क्रूरता होते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारा स्वभाव हमारी आंतरिक संपत्ति से निर्मित होता है। यदि हम दैवी गुणों को अपनाएं तो हमारा जीवन ईश्वरीय बन जाता है। हे भारत, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। व्यक्ति जैसा श्रद्धावान होता है, वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। यह श्लोक बताता है कि हमारी श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, यही गीता का संदेश है। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। भगवान कहते हैं, ये गीता का सबसे सार श्लोक माना जाता है। इसमें भगवान कहते हैं कि पूर्ण आत्मसमर्पण ही मोक्ष का उपाय है। जब हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं, तब सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जो जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय हमारे मन में जो भावना प्रबल होती है, वही अगले जन्म की दिशा तय करती है। इसीलिए हर पल भगवान का स्मरण और शुद्ध विचारों का अभ्यास अत्यंत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो लेकिन अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह साधु कहलाने के योग्य है, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ है। भगवान भूतकाल नहीं वर्तमान देखते हैं
हैं और भक्ति को देखते हैं। जब कोई पूर्ण समर्पण करता है तो वह पुराने पापों से मुक्त हो सकता है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि परिवर्तन कभी भी संभव होता है। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह जानकर ज्ञानी जन प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। जब हम समझते हैं कि भगवान ही सबके मूल कारण है तो अहंकार, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं और प्रेम पूर्वक भक्ति का मार्ग खुल जाता है। ना तो वेदों, ना तपस्या, ना दान, ना यज्ञ के द्वारा कोई मुझे ऐसे नहीं देख सकता जैसे तुमने मुझे देखा है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरे विराट रूप का दर्शन किया है। केवल भक्ति और कृपा से ही संभव है, न कि बाहरी कर्मों से। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग अंतर्मुखी होता है। जो सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, मित्रत्व और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में समान रहता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्ति केवल पूजा नहीं है बल्कि वह व्यवहार में परिपक्वता है। ये गुण दर्शाते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो संभाव और करुणा से जीता है। जो सब में भगवान को समान रूप से देखता है वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता और परम गति को प्राप्त होता है। यह श्लोक हमें समानता और करुणा की दृष्टि देता है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं तो हमारा व्यवहार दयालु और अहिंसक बन जाता है और यही मुक्ति का मार्ग होता है। जो मुझे निष्कलंक भक्ति से भजता है वह इन 3 गुणों सत्व, रज, तम को पार कर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सच्चा भक्त केवल गुणों से परे होता है, न राग, न द्वेष, न मोह। वह ब्रह्म में लीन हो जाता है और यह वही अवस्था है जहाँ से मोक्ष संभव होता है। अज्ञानी लोग आत्मा के शरीर में प्रवेश, उसमें स्थित रहना या बाहर निकलना नहीं देख सकते, परंतु ज्ञानी इसे ज्ञान की दृष्टि से देख लेते हैं। यह श्लोक बताता है कि आत्मा का रहस्य सामान्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, विवेक और साधना की आवश्यकता होती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का विनाश करते हैं, इन्हें त्याग देना ही उत्तम होता है। यह श्लोक आत्म विनाश के 3 मूल कारणों को उजागर करता है। जो व्यक्ति इन्हें जीत लेता है वही आत्मा को ऊपर उठ सकता है। मैंने तुझे ये अत्यंत गुप्त ज्ञान बताया और तू इसे भली भांति विचार कर और फिर जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। यहाँ भगवान पूर्ण स्वतंत्रता दे रहे हैं। गीता ज्ञान दबाता नहीं, प्रेरणा देता है। निर्णय स्वयं का ही होना चाहिए। सोच समझकर आत्मा की पुकार को सुनना चाहिए और अपना निर्णय स्वयं लेना चाहिए। दोस्तों, ये श्लोक ऐसे हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगी जीने की हमें प्रेरणा देते हैं। ये ज्ञान सिर्फ तब के लिए नहीं था बल्कि आज के युग में भी पूरी तरह से लागू होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर कर लेना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्ण।